नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज़ सुबह 8 बजे मैं आप लोग को करंट अफेयर के तड़का सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूँ। करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो ये क्लास आने वाले जितने भी एग्जाम है, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, यूपीएसआई, सीबीटी2 और आपका उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और इस सीरीज का आज पार्ट नंबर 93 रहने वाला है, तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आप लोग की पूरी करंट अफेयर आपकी एक साथ तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। तो आइए, आज का हमारा सबसे पहला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। दोस्तों, चीन ने साइबर अटैक से मुंबई की बिजली ठप कर दी, ऐसा कब होने का दावा किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 12 अक्टूबर 2020। ठीक है ना? तो जिनका भी आंसर आ रहा है 12 अक्टूबर 2020 होगा, बिल्कुल राइट है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब लेकर चलता हूं आपको आगे। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। साथियों, क्या आप लोग जानते हैं 2020 में हमारे भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार, यानी कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बताना है, आपको दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा है? चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस। तो अगर आपने चूज किया है चाइना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा चाइना। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। अमेरिका यानी कि यूएसए ने भारत से कितना कर्ज लिया हुआ है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिका ने भारत से कर्ज लिया है, और ये कर्ज कितना है? तो अमेरिका ने भारत से करीब 216 बिलियन, करीब 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। प्यारे साथियों, खेल मंत्रालय ने जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जीएफआई को कितने साल के बाद फिर से राष्ट्रीय खेल महासंघ यानी कि एनएसएफ के रूप में मान्यता प्रदान की है? 5 साल, 10 साल, 11 साल या फिर 12 साल? खेल मंत्रालय ने जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जीएफआई को कितने साल के बाद फिर से राष्ट्रीय खेल महासंघ एनएसएफ के रूप में मान्यता दी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 10 साल। तो जिनका भी आंसर 10 साल आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है, इसको देखिए। सवाल बहुत बढ़िया है। देखिए क्या होता है दोस्तों, सभी लोग भाई, बाकी लोग कितने रह जाते हैं भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लास को शेयर क्यों नहीं करते हैं आप लोग? क्लास को शेयर कीजिए। आपकी क्लास है, बीएसए क्लास आपकी क्लास है, मिलकर क्लास को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो मध्य प्रदेश कैबिनेट ने दंड कानून मध्य प्रदेश संशोधन, एक बिल है, एक विधेयक है पैनल लॉ का, इसको पास किया है। इसके तहत खाद मिलावट के मामले में अधिकतम सजा का प्रावधान क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें, अगर एमपी में कोई भी जो है खाने पीने के सामान में मिलावट करते हुए पकड़ा गया, तो उसकी सजाएं क्या है? उसको सजाएं है आजीवन कारावास। तो जिनका भी आंसर आ रहा है भाई साहब आजीवन कारावास, बिल्कुल राइट है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग? तो फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। आनंदीबेन पटेल जी को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब मैं लेकर चलता हूं आप सभी को आगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका फरवरी के अंतिम दिन। तो भाई जिसका भी आंसर आ रहा है फरवरी के अंतिम दिन, बिल्कुल राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस आपका मनाया जाता है फरवरी के अंतिम दिन। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। त्रिपुरा में 39वां अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले आयोजित हुए, इसका विषय बताइए। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिया गया? त्रिपुरा में आपका 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले को आयोजित किया गया, इसका विषय है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। तो जिसका भी आंसर आ रहा है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों क्या आप जानते हैं इंडियन वीमेन लीग 2020 और 21 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इंडियन वीमेन लीग 2020 और 21 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। तो जिसका भी आंसर भाई ओडिशा आ रहा है बिल्कुल राइट है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये जो आपको दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो अगर मैं बात करूं AIFF की, तो इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल जी। AIFF के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। इसकी स्थापना 23 जून 1947 को की गई। ओके, इसका मुख्यालय है द्वारका, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी या फिर आपका हो जाएगा 28 फरवरी। चलिए बताइए। तो देखते हैं कि आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका सही जवाब क्या होगा, ए होगा, बी होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, 27 फरवरी। तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस आपका मनाया जाता है 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो आप सभी लोग दोस्तों बहुत बढ़िया कर रहे हैं, शाबाश मेरे बब्बर शेरों, बहुत बढ़िया। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला सवाल आपके सामने है, इसको बताइए। भारत ने सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत बंदरगाह विकास पर 2035 तक कितनी रकम निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या लगता है आपको भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? देखिए एक क्वेश्चन आप लोग का मिसिंग है, वो क्वेश्चन पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग का मिस हो गया है। मैंने आप लोग को पढ़ाया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए यहाँ पर, नेशनल कमीशन फॉर SC। तो शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, तो नेशनल कमीशन, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? पेपर में आ सकता है इस बार। तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए आपके विजय सांपला जी। विजय सांपला जी जो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये जो आपका है NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी आपकी 19 फरवरी 2004 को। और इसका हेडक्वार्टर आप लोग का कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इस बात समझ में आ रही है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल था कि कितना रुपए इन्वेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 82 बिलियन डॉलर, करीब 6 लाख करोड़ रुपए। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 82 बिलियन डॉलर, 6 लाख करोड़ रुपए, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 में इसका उद्घाटन 2 मार्च को किया है। इसका विषय क्या है ये आप लोग बताइए, A, B, C या फिर D। तो इसका विषय है भारतीय समुद्री क्षेत्र में संभावित व्यापारिक अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। तो भाई जिसका भी आंसर A आ रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। दोस्तों क्या आप जानते हैं किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो अगर आपका आंसर फ्रांस आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। तो प्यारे साथियों हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में 53 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय पहलवान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया? तो सही जवाब होगा आपका विनेश फोगाट। तो भाई जिनका भी आंसर आ रहा है विनेश फोगाट, बिल्कुल राइट है। यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में 53 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय पहलवान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? आपका सही जवाब हो जाएगा विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 किस फिल्म को दिया गया है? क्या आप जानते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है नोमाडलैंड को।
ये सवाल पेपर में आया है दोस्तों कि बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 जिस फिल्म को दिया गया है वो फिल्म आप लोग की है नोमैडलैंड है। ऐसे ही दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा, बात हम उसी की कर रहे हैं दोस्तों, मोशन पिक्चर की बात चली हुई हमारी, ग्लोबल गोल्डन अवार्ड। तो अब मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल गोल्डन अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे दिया गया है। तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है ये मिला है आपके चैडविक बोसमैन को। तो भाई जिनका भी आंसर आ रहा है चैडविक बोसमैन, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ से आप लोग का सही जवाब क्या होगा, चैडविक बोसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। मोशन पिक्चर कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस का गोल्डन ग्लोब 2021 का अवार्ड किसे मिला है। तो बेस्ट एक्ट्रेस का गोल्डन ग्लोब 2021 अवार्ड किसे दिया गया। तो एक्ट्रेस है वो हीरोइन है आपकी आंद्रा डे। तो जिनका भी आंसर आ रहा है आंद्रा डे आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा आंद्रा डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म। तो विदेशी भाषा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया है, मुनारी द फादर मंक एवर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है मुनारी आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका मुनारी। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी जी का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया था। देखिए इनका कार्यकाल जो है फिलहाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था, तो इसलिए हमारा 3 माह होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने इसकी बैठक ने जो है फरवरी 2020 में किस देश को ग्रे लिस्ट में ही दोबारा रखे जाने पर मोहर लगाई है। तो ये देश आपका पाकिस्तान है। दरअसल आप लोग भी जानते होंगे कि FATF का सत्र 22 से 25 फरवरी 2021 तक पेरिस में आयोजित किया गया है, जिसमें पाकिस्तान को इस सूची में रखे जाने पर फैसला किया गया है, क्योंकि आतंकवाद गतिविधियों पर लगाम लगाने और आर्थिक अपराध को रोकने में नाकाम रहे FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया। तो FATF का कहना है कि पाकिस्तान के लिए बनाई गई 27 सूत्रीय कार्यवाही योजना को वह पूरी तरीके से लागू करने में विफल रहा है। तो पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रहने का मतलब ये होता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से किसी भी तरीके की आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी। ओके, तो ऐसे में आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे साथियों शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसकी जो थीम आप लोग की क्या है, इसकी थीम आप लोग के यहाँ पर दे रखा है एंड इन इक्वलिटीज़, ठीक है ना। इसकी दोस्तों थीम क्या है, एंड इन इक्वलिटीज़, इन इक्वालिटीज़ इसकी थीम है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। असमानताओं का अंत करना, तो एक तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये दिवस आपका 1 मार्च को मनाया जाता है, यह दिवस आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 1 मार्च, बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब देखिए आपका अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आपके सामने आपको दिया गया है। चलिए दोस्तों फटाफट से मुझे बताइए आप लोग। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने है, चलिए ध्यान दीजिए साथियों। क्या आप जानते हैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को इसका जवाब देना है। क्या आप इस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब दे पाएंगे। चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताइए। ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण 1 मार्च को वर्चुअली शुरू हुआ, इसका जो उद्घाटन है दोस्तों वो किसने किया है। चलिए इसका उद्घाटन किसने किया है ये आप मुझे बताएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल, रविशंकर प्रसाद या फिर आपका हो जाएगा स्मृति ईरानी। तो इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डॉक्टर हर्षवर्धन, बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बड़े कर रहे हैं आप लोग। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है,
इसको बताइए। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के संदर्भ में 3 मार्च 2021 को सबसे खूनी दिन घोषित किया, जहां सैन्य तख्ता पलट का विरोध करने वाले 38 लोगों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया? हाँ, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे फ्रांस, चाइना, म्यांमार, भारत, तो इसमें आप लोग को क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के संदर्भ में 3 मार्च को सबसे खूनी दिन, यानी जहां पर अभी सैन्य तख्तापलट का विरोध किया गया, उसमें आप लोग के 38 लोगों को सुरक्षा बलों के द्वारा मार गिराया गया, तो ये देश आप लोग का कौन सा है? म्यांमार है। तो भाई जिनका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है म्यांमार, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। चलिए, अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अगला सवाल आप लोग के सामने है दोस्तों, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय करके अब एक नया चैनल बनाया गया है। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, और इस चैनल का नाम रखा गया है संसद टीवी। तो जिनका भी आंसर संसद टीवी आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट टीवी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ किसे बनाए गए? तो मैं देखिए मैं आपका रिवीजन ही करा रहा हूं। तो भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ किसे बनाए गए हैं? मार्टम वेंकट राव को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है मार्टम वेंकट राव, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। देखिए, पूर्वी नौसेना कमान के नए प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? कमांडिंग इन चीफ के रूप में दोस्तों जो है किसने जो है आपका पदभार संभाला है? तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा? अजय बहादुर सिंह, करमबीर सिंह, निर्मल वर्मा, या फिर आपका होगा देवेंद्र जोशी। तो आपका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा अजेंद्र बहादुर सिंह। तो जिसका भी आंसर आ रहा है अजेंद्र बहादुर सिंह, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब दोस्तों लेकर चलते हैं आपको आगे। पश्चिमी नौसेना कमान के नए प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांड इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इनका नाम है दोस्तों श्रीमान आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। तो दोस्तों बहुत बढ़िया सब। भाई बाकी लोग भाई कितने हो? वीडियो को लाइक करते चलिए, क्लास को भाई शेयर करते रहिए। तो पश्चिमी नौसेना कमान के नए प्रमुख फ्लैग ऑफिसर हैं कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये है हमारे आर हरि कुमार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो प्यारे साथियों, एक बहुत ही अच्छा सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, और आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाई आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर आपका आंसर जो है डी हो जाएगा? चलिए बताइए। तो प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है, ये है आपके जयदीप भटनागर जी। जयदीप भटनागर जी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों बताइए कि सीआरपीएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? हाँ, तो आपने कहा सही जवाब होगा कुलदीप सिंह जी को। अगर आपका आंसर सी आ रहा है तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, सही जवाब होगा कुलदीप सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एबा की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए, बी, सी, या फिर आप लोगों का दोस्तों आंसर हो जाएगा यहां से डी। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोगों ने सही जवाब दिया है। तो अगर हम इस सवाल की अगर हम बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयश्री गायक को, मैरी कॉम, मीना कुमारी, या फिर पूजा रानी? तो जिनका भी आंसर आ रहा है मैरी कॉम, तो मैरी कॉम दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ से, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैरी कॉम। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। टुडेज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। T20 इंटरनेशनल मैच में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 छक्के मारने वाले दुनिया के
तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को क्या दिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। T20 इंटरनेशनल मैच में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 छक्के मारने वाले दुनिया के आपके दूसरे खिलाड़ी जो है आप लोग के कौन बन गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैरॉन पोलार्ड। तो जिनका भी दोस्तों आंसर आ रहा है कीरॉन पोलार्ड आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को, आई होप वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी लोग मिलकर क्लास को जो है शेयर कीजिएगा, अपनी क्लास को मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो ये क्लास हर रोज़ सुबह आप लोग की 8 बजे होती है। इसके लिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। जय BSA क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।